मैं हूं एसबी सिंह और स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से चैनल शिवा साइंस क्लासेज में। दोस्तों आज आपका जो पार्ट है वो पार्ट नंबर 11 है। जैसा कि आपको पता है कि न्यूमेरिकल्स का क्लास चल रहा है। आप इसके पहले एक न्यूमेरिकल की क्लास देख चुके हैं जिसमें आपको हमने एक दो न्यूमेरिकल्स लगवाए थे। तो चलिए आज उसी क्रम में आपका हम अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। तो न्यूमेरिकल्स आपको पढ़ देते हैं। वैसे तो आपको स्क्रीन पर न्यूमेरिकल्स दिख रहा होगा। क्वेश्चन लिखा है कि किसी ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए, आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ते रहिए। किसी ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण, दर्पण आपका कौन सा है? उत्तल दर्पण है। इधर हम लिख देते हैं उत्तल दर्पण। और आपको बता दें उत्तल दर्पण की एक खास बात ये होती है कि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस दर्पण के पीछे बनता है। मुख्य फोकस दर्पण के पीछे बनेगा, मतलब कि अगर यहाँ पे आपका दर्पण रखा हुआ तो इधर बनेगा, मुख्य फोकस के पीछे बनेगा। क्लियर है? तो चलिए फिर आगे क्या लिखा है कि उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर हमने यहाँ पर लिख रखा है। आर बराबर 3 मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है? 3 मीटर। और उसके बाद कह रहा है कि यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित हो, मतलब कि यू 5 सेंटीमीटर, और हमने यू का बताया है कि चाहे वो लेंस हो चाहे दर्पण हो, उसमें आपकी यू की दूरी मतलब कि वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में ली जाएगी। क्लियर है आपको? चलिए आगे कह रहा है कि जो तो प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात कीजिए, स्थिति ज्ञात कीजिए तथा साइज ज्ञात कीजिए। चलिए हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। यहां पर देखो क्या हुआ। अब मीटर में दे रखा है, ये आपकी वक्रता त्रिज्या दे रखा है। आर का मतलब वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी नहीं दे रखा है। जब कभी भी आपको फोकस दूरी न दे रखा हो तब आपको फार्मूला यूज करना है F बराबर R/2। आर का मान 3 मीटर है, हमने यहाँ पर रख दिया है। काटने के बाद आपका फोकस दूरी निकल के आ जाएगा 1.50 और कैसा होगा? प्लस का। क्लियर हो गया? चलिए अब आपका U इतना दे रखा है। फार्मूला आपको पता है, फार्मूला होता है 1/F बराबर 1/V माइनस प्लस 1/U। ये आपका फार्मूला होता है। अब निकालना क्या है? V निकालना है, तो हम लिखेंगे 1/V इक्वल 1/F माइनस 1/U। मान रख देंगे तो 1/V इक्वल F का मान कितना आया है? अभी आपने निकाला है 1.50 माइनस U का मान आपका कितना दे रखा है? माइनस 5 मीटर। और ये माइनस माइनस आपका हो जाएगा 1/V इक्वल 1.50 माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। समझते रहिए ध्यान से। अब क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आपका आएगा 7.50। कितना आएगा? 7.50। अब आप इसका एलसीएम अलग लेकर के देख सकते हैं। 7.50 इससे इसका भाग जाएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ पर, एक मिनट, इसका एलसीएम आप ले लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा 5.00 प्लस आपका आएगा 1.50 और जुड़ेगा तो ये आपका हो जाएगा 6.50 इंटू 7.50। क्लियर हो गया? इतना करने के बाद अब क्योंकि आपका ये 1/V आया है तो हम यहाँ पर लिखेंगे V बराबर हो जाएगा आपका, ये पलट जाएगा 7.50/6.50 हो जाएगा। क्लियर है आपको? यहाँ पर अपान में था, V बराबर आपका ये आ गया। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये 0 से 0 कट जाएगा। इसको आप काट के देखोगे तो आपका V बराबर आ जाएगा 1.15 मीटर आ जाएगा। ये आपका V आ जाएगा, मतलब प्रतिबिंब की दूरी आ जाएगी। क्लियर हो गया? ये आपका प्रतिबिंब को 1.15 मीटर ये आपका आ जाएगा प्रतिबिंब की दूरी। किसकी दूरी? प्रतिबिंब की दूरी। अब क्या करा? H डैश ज्ञात करना है। H डैश ज्ञात करने के लिए आपको मान दे रखा है। देखो मान आपका दे रखा है यहाँ पर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आपके बाद इसके बाद आपका हम आवर्धन निकाल के दिखा देते हैं। चलिए दोस्तों अब आपको पता हो गया क्या आया था आपका V बराबर क्या आया था? आपका आया था 6.50/7.50। ये इतना है। देखो जब समान दशमलव होते हैं ना तब हम उसको दशमलव हटा करके सीधा लिख देते हैं 650/750। 0 से 0 कटेगा, आप काटेंगे तो ये आपका सीधा आ जाएगा कितना, या फिर जैसे यहाँ पे मान लीजिए दशमलव लगा, 1 मिनट रुक जाइए आप। सीधे आपका V का मान आ गया था 1.15 मीटर। कितना आ गया था? 1.15 मीटर। अब यहाँ पर आपको आवर्धन निकालना है, M निकालना है, तो M बराबर हम लिखेंगे माइनस का आपका माइनस
v अपान क्या होता है, u होता है। अब मान आपको पता है m बराबर, ये आपका माइनस ऐसे ही रहेगा। v का मान आपका कितना आया है 1.15 बटे u का मान कितना आया है माइनस का 5 मीटर आपका आया है। अब इसको काटेंगे, देखो माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, तो आपका जब इसको काटोगे तो ये आपका जाएगा 0.23 मीटर, ये आपका आवर्धन निकल के आ जाएगा। क्लियर है? और ये किस में आएगा, प्लस में आएगा। किस में आएगा, प्लस में, क्योंकि माइनस माइनस आपका यहाँ पर कट गया है और आपका आ गया है 0.25। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आएगा। चलिए इसी जोश के साथ हम नेक्स्ट वीडियो को नेक्स्ट आपका जो न्यूमेरिकल है उसको देखते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब अगला जो आपका पार्ट है, सवाल नंबर 2 देखते हैं। स्क्रीन पर आपको सवाल दिख रहा होगा, हम पढ़ दे रहे हैं। लिखा है कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है या रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, और क्या दे रखा है, प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात करना। अब ध्यान से समझो, फिर एक बार हम रिपीट करते हैं। लिखा कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, मतलब कि आपका h दे रखा है। h कितना दे रखा है, आपका 4 सेंटीमीटर दे रखा है। क्लियर है? आपका h 4 सेंटीमीटर दे रखा। फिर क्या करा, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, मतलब कि आपका फोकस दूरी कितना दे रखा है, और ये आपका आएगा क्योंकि अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण आपका है। और अवतल दर्पण में फोकस दूरी किसमें ली जाएगी आपकी, तो फोकस दूरी आपकी आएगी -15 सेंटीमीटर। क्लियर है? फोकस दूरी क्या कर रहा है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। तो दूरी पे रखा है, इसका मतलब u बराबर आपका आ जाएगा, ये तो माइनस में हमेशा रहेगा, 25 सेंटीमीटर दे रखा है, -25 सेंटीमीटर u की दूरी आ गई। अब ज्ञात क्या करना है आपको, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है और आपको h डैश ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, h डैश ज्ञात करना है। क्लियर है? अब चलिए हम इससे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। फार्मूला आपको पता है, फार्मूला क्या पता है, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u, ये आपका फार्मूला होता है। v आपको ज्ञात करना है, तो लिखेंगे 1/v इक्वल 1/f माइनस 1/u। अब देखो यहाँ पे, अब 1/v इक्वल, अब फार्मूला रखेंगे 1/5, इसका कितना है, f का माइनस का, ऐसे लिख लेते हैं, -15, और ये माइनस u का मान कितना है, -25, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 1/v इक्वल -15, माइनस माइनस आपका हो जाएगा +25। अब जब इसका एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा किसमें, 75 आएगा। आप निकाल के देख सकते हो। तो 15 25 75, तो माइनस का 5 प्लस 25 के 75 प्लस का 3 आपका आएगा, तो माइनस का क्या आएगा, माइनस का 2/75 आएगा। 1/v इक्वल, तो अब इधर हम लिखेंगे, तो लिखेंगे 1/, अब सीधा v लिखेंगे, 1/ नहीं लिखेंगे, v इक्वल लिखेंगे, तो ये 75 आपका ऊपर चला जाएगा, 75 और 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 1 बचा, 2 7 14, 1.2 पंचे 10, मतलब कि v आपका निकल के आएगा 37.5 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका प्रतिबिंब की दूरी आ जाएगी। क्लियर हो रहा है, प्रतिबिंब की दूरी। अब चलिए एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं, और ये आपका किस में आएगा, माइनस में आएगा। किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ था, तो ये -37.5 आएगा, और वस्तु की दूरी माइनस में 37.5 सेंटीमीटर आपकी आएगी। प्रतिबिंब की दूरी, किसकी दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं, फिर आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो आपको आवर्धन निकाल के बताते हैं। देखो यहाँ पर आपको सब दे रखा है, मानक फार्मूला आपके पास है, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। क्लियर है, 1/v इक्वल 1/f माइनस 1/u। ये आपका जो निकालना उसको पहले, और ये वाला इस तरह से कर देना, ये भी आपका एक फार्मूला होता है। यहाँ पर देखो हमने क्या किया, f का मान फिलअप कर दिया, -15 लिखा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा दिया, u का मान कितना रख दिया, -25, एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पर माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। क्लियर है, और यहाँ पर ये जो आपका एलसीएम लिया हमने, आप एलसीएम लेकर के देख सकते हो, तो 75 आएगा। 15 से भाग करेंगे 75 में, 15 दिया 75, 3 आ गया, वो 15 दिया 75,
25 से 75, आपका कितना आएगा 15 25 75, 5 आ गया, क्लियर है, 5 आ गया तो ये -5 आ जाएगा। उसके बाद प्लस 25 से 75 3 आ गया, +3 हो गया। अब देखो ये चिन्ह बड़ा हुआ है इसीलिए इसका माइनस में 2 लिखेंगे, 5 से 3 घट जाएगा, 2 आ गया। अब यहाँ पर जब हम v इक्वल लिखेंगे तो ये पलट जाएगा, मतलब कि 75 ऊपर और 2 नीचे, काट दिया 37.5। इस तरह से आपकी प्रतिबिंब की दूरी निकल के आ गई। आवर्धन ज्ञात करते तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो देखो अब आवर्धन निकाल लेते हैं, क्योंकि आपके पास v का मान ज्ञात हो गया। v का मान कितना आया -37.5। u का मान आपके पास ऑलरेडी है, h डैश आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो ये v का मान आ गया। अब h डैश निकालना, क्योंकि आपका फार्मूला होता है h डैश अपॉन h इक्वल -v/u, ये आपका फार्मूला होता है, क्लियर है। तो यहाँ पर h डैश ऐसे ही रहेगा। h का मान आपके पास 4 है, बराबर लिखेंगे माइनस और ब्रैकेट में आपका v का मान कितना आया है -37.5 और बटे u का मान आपका कितना है -25। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, चाहे तो ऐसे माइनस माइनस काट दो, ये इसमें प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका माइनस माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो हो जाएगा h डैश इक्वल 37.5 बटे -25। अब इसका हम तिर्यक गुणा इस तरह से कर लेंगे, तो 37.5 को इधर समझ लेते हैं, लिखेंगे 37। आप दशमलव से मत घबराइए, 4 से करेंगे तो एक अंक बाद दशमलव लास्ट में लगा देंगे। 4 से 5 में गुणा करेंगे, 5 चौके 20 का 0 हासिल 2, 7 चौक 28 2 30 का 0 हासिल 3, 4 3 12 3 15, एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। तो ये आपका, और इससे इसका गुणा होगा तो हो जाएगा -25 h डैश इक्वल आपका आ जाएगा 150। तो h डैश बराबर हो जाएगा 150 बटे -25। अब इसका 25 से काटेंगे तो 55 25 5 दें 15 0 5 1 कम 5 5 6 30, माइनस लगा हुआ तो लिखेंगे h डैश इक्वल -6 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया आपका। आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। कुछ नहीं रहता है, आपको समझ बता दे, क्योंकि देखो न्यूमेरिकल्स जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे ना, 1-2 बार आपको न्यूमेरिकल्स याद करने पड़ेंगे। हमने आपको वीडियो बना रखा है कि कहाँ पर प्लस होगा, कहाँ पर माइनस होगा। इन सारी बातों को जब तक आप अच्छे से नहीं सीखोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक न्यूमेरिकल्स आपके समझ में नहीं आएंगे। तो आप इन बातों को कि कब प्लस में होगा कब माइनस में होगा, हमने वीडियो बना रखा। आप एक बार जब उसे देखेंगे तो आपको आसानी से वो बातें समझ में आएंगी कि कैसे क्या होता है, कब h जो है आवर्धन आपका प्लस में लिया जाता है, कब माइनस में लिया जाता है, कब फोकस दूरी माइनस में होगी। वस्तु की दूरी के लिए हमने बता रखा है कि आपका कब, चाहे वो अवतल लेंस हो, चाहे लेंस हो, चाहे दर्पण हो, हर जगह पर वस्तु की दूरी आपकी हमेशा माइनस में ली जाती है। आपको फार्मूला पता है कि 1/f बराबर क्या होता है, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। ये फार्मूला आप दिमाग में बैठा लीजिए। दर्पण में यही फार्मूला लगता है, लेंस में आपका बस यहाँ पर माइनस होगा, यही फार्मूला होता है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आएंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।